सावधान प्रारंभ करते। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरिहंता, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोहे सविशाहुणं। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम, सर्व कल्याण कारकम, प्रधानम सर्व धर्माणां, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति, अभावे कृतस्न कर्मणः, तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। प्रगटा सहज स्वभाव निज, हुए करम अरिनाश। ज्ञान रूप परमात्म को, प्रणमो मिले प्रकाश, प्रणमो मिले प्रकाश। आचार्य पूज्यपाद स्वामीद्वारा विरचित यह इष्टोपदेश नामक ग्रंथ, जो कि 51 गाथाओं में निबद्ध है और 51 गाथाओं के माध्यम से जो हमें इष्ट का उपदेश अर्थात सुख की प्राप्ति का उपदेश, उसे ज्ञायक स्वभाव का आश्रय किस प्रकार लिया जाए, वो ज्ञायक स्वभाव कैसा है, मैं कैसा हूँ और अपने को क्या मान के बैठा हूँ, दुखी क्यों हो रहा हूँ, सुखी किस प्रकार हो सकता हूँ, इन सब बातों का उपदेश आचार्य पूज्यपाद स्वामी इस अद्भुत अनुपम ग्रंथ में दे रहे हैं, जिस पर हमारी चर्चा चल रही है। हमारी चर्चा अभी चल रही है शुद्धात्मा के चिंतन की, किस प्रकार से इस आत्मा का चिंतन किया जाए, किस प्रकार से सुखी हुआ जाए। इसी क्रम में हमारी चर्चा चल रही है 27 नंबर की गाथा पर। इस 27 नंबर की गाथा के पहले आचार्य पूज्यपाद स्वामी ये कह चुके हैं कि वास्तव में यह जीव बंध को क्यों प्राप्त हो रहा है और किस प्रकार मुक्ति को प्राप्त हो सकता है। 26 नंबर की गाथा में क्या बताया था आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने? बताइए, जो इसके ऊपर की गाथा है, म्यूट है आपका। हाँ, ममता वाला जीव और ममता रहित जीव अनुक्रम से बनता है और मुक्त होता है, इसलिए संपूर्ण प्रिय से निर्ममत्व का विशेष रूप से चिंतन करना चाहिए। हाँ, ये कहा पिछली गाथा में ये चिंतन करें कि यह जीव ममत्व के कारण बनता है और निर्ममत्व के कारण मुक्ति को प्राप्त होता है। मैंने पिछली क्लास में भी कहा था कि हम पहले ये निर्णय करें कि हमको बंध का प्राप्त करना है कि मुक्ति को प्राप्त करना है, हमें संसार में ही रहना है कि हमें मुक्ति को प्राप्त करना है। फिर जो करना है उसके लिए उपाय आप आचार्य पूज्य स्वामी बता चुके हैं कि ममत्व का परिणाम बंध को प्राप्त कराएगा और निर्ममत्व का परिणाम मुक्ति को प्राप्त कराएगा। इसलिए निर्ममत्व करना चाहिए। तो निर्ममत्व का चिंतन किस प्रकार करें, क्या उपाय है, किन उपायों से, किन विचारों से निर्ममत्व का चिंतन किया जाए, इस संबंधी चर्चा 27 नंबर की गाथा में हमारी चल रही है। 2 दिन चर्चा कर चुके हैं हम 27 नंबर की गाथा पर, तीसरे दिन चर्चा चल रही है आज। देखो 27 नंबर की गाथा पढ़ते हैं। एको हम निर्ममा शुद्धो, ज्ञानी योगेन्द्र गोचर, काया संयोगजा भावा, मत्तः सर्वेपि सर्वथा। मैं एक निर्मम शुद्ध हूँ, ज्ञानी योगी गम्य, संयोग देहादि सब मुझसे पूर्ण अगम। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? एको हम, मैं एक हूँ, निर्मम हूँ, शुद्ध हूँ, ज्ञानी हूँ और योगिनों के द्वारा जानने योग्य हूँ। इसीलिए सर्वे अपि सर्वथा, सर्वे अपि भावा,
ये समस्त जो भाव हैं, कैसे भाव, संयोगजा, जो संयोग जन्य हैं, वे मत्तहा, मुझसे सर्वथा हमेशा भाइया भिन्न है। इस संबंधी चर्चा हमारी हुई पिछले 2 दिन में। पहले दिन हमने चर्चा की थी अपने स्वरूप पर कि मैं कौन हूँ, कि मैं एक हूँ, निर्मम हूँ, शुद्ध हूँ, ज्ञानी हूँ, योगिंद्रों द्वारा जानने योग्य हूँ। और पिछली क्लास में विचार किया था कि ये जो संयोग जन्य जो भाव हैं वो सब मुझसे भिन्न है। संयोग और संयोग जन्य भाव, जब संयोग जन्य भाव ही मुझसे भिन्न है तो संयोग तो स्वयं भी भिन्न हो गई। देखो, संयोग जन्य भाव मुझसे भिन्न है ऐसा कहकर आचार्य पूज्यपाद स्वामी यह कहना चाह रहे हैं कि यह जीव भाव कर्म से भी भिन्न है। द्रव्य कर्म नौ कर्म से तो है ही, लेकिन भाव कर्म भी इसका नहीं है। भाव कर्म से भी यह सदा काल भिन्न है। ये भाव कर्म भी इसके नहीं है, लेकिन ये अपना मान के बैठा है, और अपना मान के बैठा है इसीलिए संसार में रुल रहा है, और संसार में इसके रुलने का दूसरा कोई कारण नहीं है। वास्तव में विचार करके देखें हम कि हमारा जानना बंद का कारण नहीं है। जानकर जो हमने अपनापन किया, संयोगों को जानने में परेशानी नहीं है, लेकिन उन संयोगों को जानकर उन संयोगों में जो हमने अपनापन किया वो बंद का कारण है। इसीलिए वीतरागी बनते नहीं हैं, मुक्ति को प्राप्त होते हैं, और हम मुक्ति को प्राप्त नहीं हो रहे, क्योंकि वीतरागी भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। लेकिन अंतर क्या है कि हम जान करके महत्वपना करते हैं और वो जान करके निर्मम रहते हैं। वो अपने निर्मम स्वभाव को जानते हैं और हम अपने निर्मम स्वभाव को नहीं जानते। ये अंतर है। वास्तव विचार करके देखें हम कि क्या हम वास्तव में भक्त बन पाए हैं भगवान के। विचार करके देखें, भगवान बनना तो दूर की बात है, हम कहते हैं भक्त नहीं भगवान बनेंगे, कि पहले भक्त तो बनना है हम सही। क्या हम भगवान के सच्चे भक्त हैं? भक्त वो होता है जो उनके बताए हुए मार्ग पर चले। क्या हम वास्तव में उस मार्ग पर चल रहे हैं? जिन्हें देव उनकी आज्ञा को माने हैं। हाँ बिल्कुल, हम उनकी आज्ञा मान रहे हैं कि नहीं मान रहे? विचार करके देखें हम। देखो, लाइन आती है सांत्वना अष्टक में, देखो प्रभु के ज्ञान माही सब लोकालोक झलकता है, फिर भी सहज मग्न अपने में लेस नहीं आकुलता है। सच्चे भक्त बनो प्रभु वर के, सच्चे भक्त बनो प्रभु वर के, ही पथ का अनुसरण करो, व्यग्र न हो छोड़ चिदानंद रस चिदानंद रस सहज पियो। विचार करके देखें हम, यहाँ उसी चिदानंद रूपी रस को पीने की बात कह रहे हैं आचार्य पूज्यपाद स्वामी, कि मैं एक हूँ, निर्मम हूँ, शुद्ध हूँ, इस रस को पियो। ये चिदानंद का रस है, ये उस आनंदमयी दशा का रस है, उस आनंद रूप रहने का रस है। यदि हम सुखी रहना चाहते हैं तो एकमात्र यही विचार हमें सुखी बना सकता है कि मैं एक हूँ, निर्मम हूँ, शुद्ध हूँ, ज्ञानी हूँ। ये संयोगी भाव ये मेरे नहीं है, यही एकमात्र विचार सुखी बना सकता है, अन्य कोई विचार हमको सुखी नहीं बना सकता। हम इसका कितना अभ्यास करते हैं, विचार करके देखें हम अभ्यास किसका करते हैं। आज एक लाइन आई थी फेसबुक पर कि सम्यक दर्शन तत्व ज्ञान से नहीं आता। सही बात है, गलत बात है? देखो, पूरी लाइन पढ़ता हूं मैं, फिर आपको समझ में आएगी। सम्यक दर्शन तत्व ज्ञान से नहीं, तत्व अभ्यास से आता है। समझ आपको क्या कहना चाह रहे हैं कि सम्यक ज्ञान से आता है, तत्व ज्ञान में तत्व अभ्यास से आता है। कि ज्ञान तो हमने जान लिया ना, आप नहीं जानते के बारे में,
तत्वों को जान लिया, ठीक है। हाँ हाँ, मात्र जानने से काम नहीं चलेगा। मेरा कहने का अर्थ ये है कि हमने जान तो लिया। आप किसी से पूछें, हम आपसे पूछें जीव तत्व किसे कहते हैं, आप शरीर को जीव तत्व तो नहीं बताओगे। जानते हैं आप इस बात को, शरीर जीव तत्व नहीं है। आप जीव तत्व भी जानते हैं, अजीव तत्व भी जानते हैं, हम आश्रय बंध संबंध निद्रा मोक्ष भी जानते हैं। हम हमें 7 तत्वों का जानते ज्ञान हैं। है कि नहीं है? ज्ञान तो है लेकिन अभ्यास नहीं है, और बिना अभ्यास के नहीं होगा। तो यहाँ पर भी कह रहे हैं मैं एक हूँ, निर्मम हूँ, शुद्ध हूँ, ज्ञानी हूँ, ये जानने से काम नहीं चलेगा मात्र। इसलिए यह चिंतन करने की प्रेरणा दे रहे हैं, इसलिए अभ्यास करने की प्रेरणा दे रहे हैं, जानने की प्रेरणा नहीं दे रहे। जानने का उपाय नहीं बता रहे। इस देखो ऊपर मैंने कहा था, इसलिए इस निर्मम स्वभाव का विशेष रूप से चिंतन करना चाहिए। वहां ना होने की बात की, ना जानने की बात की, चिंतन करने की बात की। चिंतन अर्थात वो अभ्यास, उस अभ्यास के बिना ये सिद्धि नहीं होगी। अभ्यास के बिना ये संयोगी भाव उससे भिन्न है, ये भाषण नहीं होगा, भाव भाषण नहीं होगा। भाव भाषण होगा अभ्यास से। पंडित टोडरमल जी ने भी भाव भाषण के लिए बहुत सारी बातें कही हैं। 7वें अधिकार में ये पूरा एक पेज लिखा है भाव भाषण के लिए, कि भाव वासना क्या है, भाव वासना क्या होती है, किस प्रकार से भाव भाषण होता है। माँ संगीत का बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं वहां पर 7वें अधिकार में। विचार तो करें हम। यहाँ आचार्य पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं चिंतन तो करो कि मैं एक हूँ, मैं निर्मम हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, योगिंद्रों द्वारा जानने योग्य हूँ, ये संयोगी भाव मुझसे भिन्न है। यही जानकर ज्ञानी सुखी है, यही जानकर मुनिराज भी उपसर्ग के काल में भी सुखी है। यही जानने के कारण, इसी अभ्यास के कारण उनको ये अभ्यास सतत बरतता है कि मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ, निर्मम हूँ, ज्ञानी हूँ, ये संयोगी भाव मुझसे भिन्न है। ये अभ्यास सतत बरतता है तो उनके सुखी बना दिखाई देता है। तो उपसर्ग के काल में भी वो समता रस के धनी और सुखी दिखाई देते हैं। मैंने एक दिन और कही थी ये बात कि वो प्रतिकूलताओं में भी सुखी दिखाई देते हैं और हम अनुकूलताओं में भी सुखी नहीं दिखाई देते। इसका कारण क्या है? इसका कारण है ये अभ्यास नहीं होना, इसका कारण है ये चिंतन नहीं होना, इसका कारण है ये पता ही विचार ही नहीं करना कि मैं एक हूँ कि दो हूँ, मैं निर्मम हूँ कि महत्व सहित हूँ, मैं शुद्ध हूँ कि अशुद्ध हूँ, मैं ज्ञानी हूँ कि अज्ञानी हूँ, मैं कौन हूँ। हम एक क्षण के विचार तो करके देखें मैं कौन हूँ। मैं मनुष्य हूँ कि मैं नारकी हूँ, कि मैं देव हूँ, कि मैं तिर्यंचु, कौन हूँ? मैं बालक हूँ कि युवा हूँ कि वृद्ध हूँ, कौन हूँ मैं? विचार आता है कि नहीं आता है? ये हम कभी ये विचार करते हैं कि नहीं करते हैं कि बस चले जा रहे हैं फ्लो में, कि बस मोह के भाव में बहते चले जा रहे हैं। यहाँ उस मोह रूपी मदिरा से जो पी हुई है, उस मोह रूपी मदिरा से जगाने के लिए गुरु उपदेश दे रहे हैं कि भाई जाग, विचार तो करिए, संयोगी भाव तुझे रुलाने वाले हैं। अभी अगली गाथा में कहेंगे ये बात कि संयोगी भाव तुझे रुलाने वाले हैं। अगली गाथा में भी कहने वाले हैं इन बातों को। विचार तो करके देखें हम क्या कर रहे हैं, इस शरीर को क्या मान के बैठे हैं हम, ये शरीर क्या है वास्तव में। जैसे हम मान लो शिखर जी जाना है हमको, तो क्या करते हैं हम? शिखर जी जाना है, हम 1 महीने बाद शिखर जी की टिकट कराई है हमने, तो क्या करते हैं हम? क्या करते हैं? तैयारी करते हैं। हाँ, शिखर जी जाने की तैयारी करते हैं ना, कि क्या क्या लेके जाना है, क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ रहेंगे, कहाँ खाएंगे, कहाँ क्या करेंगे, कैसे वंदना करेंगे, कैसे क्या करेंगे, सब चीजों का विचार करते कि नहीं करते हैं? जब हम जाते हैं वहां पर, तो यहाँ से जहां जाओगे, चाहे देव में नरक जहां हम जाएं, वहां की कुछ तैयारी की कि नहीं की हमने? ये वहां की तैयारी के लिए बातें हैं कि तैयारी तो करो, कहाँ जाना चाह रहे हो, आप जहां जाना चाह रहे हो वहां की तैयारी तो करो। और वहां पहुंच गए हम, जब शिखर जी पहुंच जाते हैं, अब दूसरी चीज कहना चाह रहा हूँ, शिखर जी पहुंच गए, रूम भी ले लिया हमने, उस रूम में कैसे रहते हैं हम, किस प्रकार से रहते हैं उस रूम में? अब रूम ले लिया हमने धर्मशाला में, अरे यार इसकी दीवार टूटी हुई है, बहुत सील आ रही है दीवार में बहुत ज्यादा। क्या दुखी होते हैं क्या हम? ऐसे होते हैं क्या हम दुखी? अरे देखो दीवार टूटी हुई है इसकी,
होते हैं क्या दुखी? दुखी होते हैं कि नहीं होते हैं हम? नहीं। नहीं होते ना हम दुखी कि अरे देखो पेंट नहीं हो रहा है, अच्छा 10 साल हो गए पेंट नहीं किए इन्होंने दीवारों पे, अच्छा पेंट नहीं हो रहा है दीवार पे, कलर अच्छा नहीं किया, ये सोचते हैं क्या? विचार आता है ऐसा और कि नहीं? क्यों नहीं अपने आता पर नहीं विचार? माना मैंने, हाँ अपने पर नहीं माना, उसमें मानते नहीं हाँ जाओ। अपना सही बात है कि वहां अपनापन नहीं है, वहां अपनापन नहीं है एक बात, और दूसरी बात साथ में ये हमको पता है 2-4 दिन के लिए आए हैं, कौन सा जिंदगी भर रहना है, 4-5 दिन के लिए आए हैं, 4-5 दिन निकालने चले जाएंगे। ऐसे यहाँ कह रहे हैं कि विचार तो कर, ये संयोगी भाव तो 4-5 दिन की बात तो छोड़ो, क्षण भर के हैं, क्षण भर में बदलने वाले हैं, अगले क्षण दूसरी पर्याय आने वाली है, अगले क्षण दूसरा संयोग आने वाला है। हम किन संयोगों के भरोसे बैठे हैं, किन संयोगों को अपना मान के बैठे हैं, किन संयोगों के कारण दुखी हो रहे हैं। वहां तो 4-5 दिन रहना है, यहाँ तो क्षण भर रहना है, बस क्षण भर के बाद बदलना है। और शरीर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 50 वर्ष 60 वर्ष 70 वर्ष रहना, इससे ज्यादा तो नहीं रहना। विचार आता है कि नहीं आता? ये शरीर हमको धर्मशाला लगती है कि नहीं लगती है? ये क्या लगती है, ये शरीर हमको क्या लगता है? यदि धर्मशाला लगेगी तो ममत्व नहीं होगा, और ममत्व हो रहा है इसका अर्थ है धर्मशाला नहीं लग रही। जिना अगर मैं बहुत जगह प्रयोग किए हैं शरीर को धर्मशाला की तरह उपमा अलंकार का प्रयोग करते हुए, बहुत जगह प्रयोग किए हैं। बुद्धदास जी ने भी लिखे हैं श्लोक, बुद्धदास जी ने भी बुद्ध शतक में लाइन आती है, ढई सी सराय काय पंथी जीव बसो आए, कि ये कैसी है? सराय है, सराय माने क्या होता है? धर्मशाला। कैसी है? ढही सी, ढहने वाली है, जो ढह जाने वाली है वो धर्मशाला भी टिकने वाली नहीं है। वो धर्मशाला सारा साल टिकी रहती है शिव जी की तो, लेकिन ये धर्मशाला टिकने वाली नहीं है, किस समय ढह जाए कोई पता नहीं। ढई सी सराय काय पंखी पंथी जीव बसो आए, एक पंछी है जो धर्मशाला में राहगीर है, वो जीव रूपी राहगीर आकर ठहरा हुआ है धर्मशाला में। निधि जापे मुख जापो घरे है, कैसा है ये जीव? जिसके पास रत्नात्रय रूपी पूंजी है और मोक्ष उसका घर है। वो यहाँ रहने नहीं आया है, ये तो धर्मशाला है उसकी, उसका घर तो मोक्ष है। और उसके पास पूंजी कैसी है कि रत्नात्रय रूपी पूंजी है, लेकिन क्या कर रहा है वह जीव? क्या कह रहे हैं हम? इस धर्मशाला को धर्मशाला ना जानकर क्या कह रहे हैं? ढई सी सराय काय पंथी जीव बसो आए, रत्नात्रय निधि जापे मुख जापो घरे है। मिथ्या निशिकारी जहाँ मोह अंधकारे भारी, कामादिक तस् करे समूहन को थरे है। मिथ्या निशिकारी, मिथ्यात्व रूपी काली रात है इस पड़ाव में। ये यात्रा का जो पड़ाव है, इस यात्रा के पड़ाव में ये मिथ्यात्व रूपी काली रात और मोह रूपी घोर अंधकार है। और ये जो संयोगी भाव हैं, जिन संयोगी भावों की यहाँ बात कर रहे हैं, कामादिक तस्कर समूहन को थर है। ये जो संयोगी भाव है ना, कामादिक, काम क्रोध राग द्वेष आदि जो भाव हैं, वो कैसे तस्कर हैं? तस्कर किसको कहते हैं? लुटेरे को। ये कैसे हैं? भाव लुटेरे हैं। तस्कर समूहन को थर है, उन लुटेरों के समूहों का निवास है इस पड़ाव में। सोवे जो अचेत सोई खोवे निज संविदा को, जो अचेत रूप से सो जाएगा उसका क्या होगा? ट्रेन में पूंजी लेके जा रहा है और अचेत होकर सो गया तो क्या होगा? लुटेरे हैं, बैठे हैं लूटने के लिए, लूट के ले जाएंगे। तो यहाँ पर भी अचेत मत हो जाना, ये ममत्व भाव अचेत कर देने वाला है। ये कहना चाह रहे हैं आचार्य पूज्यपाद स्वामी यहाँ पर कि जो महत्व भाव है उसने हमको अचेत किया हुआ है। और सोवे जो अचेत सोई खोवे निज संविदा को, ताहा गुरु पाहारू पुकारे दया कर है। वहां ये आचार्य, ये गुरु हमको पहरेदार की तरह, पहरेदार होता ना, पहरेदार की तरह पुकार रहे हैं दया करके कि कोई लूट के ना ले जाए। कैसे पहरेदार कैसे लूटते, कैसे आवाज देते हैं?
आजकल तो पता नहीं, चलते ही नहीं चलते। पहले चलते थे, रात्रियों के समय पहरेदार कहते रहते थे जागते रहो जागते रहो, कहते थे पहले, कहते रहते थे। आज के समय तो नहीं पता ऐसे वो पहरेदार रात में घूमते के लिए घूमते हैं, पहले के समय तो घूमते रहते थे कि जागते रहो, चोर नहीं आ जाए कोई, इसीलिए राउंड लगाते रहते थे रात्रि में, बाजारों में, मोहल्लों में, जागते रहो। ऐसी भूमिका निभा रहे हैं गुरु कि क्या कह रहे हैं, ताहा गुरु पहाड़ू पुकारे दया कर है, गाफिल ना बूझे रात, ऐसी है अंधेरी रात, जागरे बटोही यहाँ चोराने को डर है। हे बटोही तू जाग, तू यात्री है, यात्री ही बनकर रहे, अचेत होकर मत सो, तेरा घर नहीं है ये, अपने घर पर सोना अचेत होकर। ये तो क्या है, तेरे यात्रा का पड़ाव है, यात्रा के पड़ाव में ऐसे सोएगा तो लुट जाएगा। दया करके ये गुरु हमको समझा रहे हैं कि भाई ये ममत्व रूपी अचेत पने में मत सो, इस मोह रूपी अंधकार में तू रह रहा है लेकिन अचेत होकर मत सो, इस मोह रूपी अंधकार के बीच में भी इस ममत्व रूपी अचेत पने को दूर कर दे। उस ममत्व रूपी अचेत पने के चिंतन की यहाँ आचार्य पूज्य पाद स्वामी बात कर रहे हैं कि विचार करके देखें हम क्या कहना चाह रहे हैं। देखो टीका पढ़ते हैं, इसकी चर्चा तो बहुत हो सकती है, विचार करके देखें हम, संयोगी जन्य भाव मेरे हैं कि नहीं, एक एक संयोगी भाव का विचार करके देखें हम, एक संयोगी भाव का। आज की प्रवचन बहुत अच्छे हैं मेरे, अच्छे हैं कि नहीं है, कि अरे भैया ये आवाज ही तुम्हारी नहीं है तो अच्छे बुरे की बात ही नहीं है, आवाज मेरी नहीं है ये निर्णय है कि नहीं, ये विचार है कि नहीं है कि ये आवाज भी मेरी नहीं है, ये मिल गई संयोग है, संयोग जन्य भाव है, ये भाव मेरा नहीं है, संयोग जन्य भाव है। अरे मेरे भाव बहुत अच्छे होते हैं, जीवों की दया के भाव होते हैं, जीवों की दया के भाव होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, जीवों की दया के भाव करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए, कि चरणान योग की बात करेंगे तब हम कहेंगे करने चाहिए कि। अभी तो हम ये कह रहे हैं कि जीवों की दया का भाव भी तेरा भाव है। अभी तो द्रव्यान योग में आचार्य देव ये कह रहे हैं कि ये जीवों की दया का भाव तेरा भाव नहीं है, अपना भाव मानकर मत बैठ जाना कि देखो मेरे कितने अच्छे भाव होते हैं, जीवों की दया का भाव है, व्रत का भाव है, उपवास का भाव है, मेरा क्या क्या भाव है मेरे, पुण्य करने के भाव है, जिनेंद्र के दर्शन के भाव है, जिनवाणी पढ़ने सुनने के भाव है, कि भाव तेरे नहीं है, इन भावों से तू भिन्न है, ये भाव तेरे है नहीं। यहाँ ये कहना चाह रहे हैं हम संतुष्ट कहाँ हो रहे हैं, वेद अच्छे भाव है मेरे, तो ये देखो ये है पापी जीव, ना जिनवाणी सुनते हैं, ना पढ़ते हैं, ना जिनेंद्र के दर्शन करने जाते हैं, ना व्रत उपवास करते हैं, ये है पापी, मैं तो पुण्यवान, मैं तो पुण्य आत्मा हूँ, संतुष्ट हो रहे हैं हम। और यहाँ आचार्य पूज्य पाद स्वामी कह रहे हैं संतुष्ट हो कहाँ पे रहा है, कि तुझे संतुष्ट होने का उपदेश दिया था हमने, तेरे स्वरूप पर संतुष्ट हो। आचार्य कुलकुल देव ने कहा ना, उसमें कौन सी गाथा, 206 नंबर की गाथा है शायद समय साय जी की, इसमें सदा बन इसमें सदा संतुष्ट है, कि भाई संतुष्ट होने का उपदेश कहाँ के लिए दिया था, पुण्य रूप होने के लिए, ये पुण्य आत्मा इसमें संतुष्ट होने के लिए, कि मेरे भाव अच्छे हैं इसमें संतुष्ट होने के लिए, कि नहीं इसमें रतिबंध हो, इसमें संतुष्ट हो, इसमें संतुष्ट हो। क्या कह रहे हैं आप, कुछ कह रहे हैं आप? वो उनका नेटवर्क काम नहीं करता वाईफाई का। हाँ देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, कि संतुष्ट इसमें हो कि मैं एक हूँ, मैं निर्मम हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, संतुष्ट होना है इसमें। और हम संतुष्ट कहाँ पे हो रहे हैं, आज तो मैंने 8 घंटे जिनवाणी सुनी, आज तो मैंने 8 घंटे जिनवाणी पढ़ी, मैं तो बहुत जिनवाणी का अध्ययन कर रहा हूँ, मैं तो ये कर रहा हूँ बहुत। यहाँ कह रहा है भाई ना तो तू ये करने वाला है, ना ये भाव तेरे हैं, तू है क्या ये तो विचार कर। यहाँ वो विचार करने की बात कह रहे हैं, वो चिंतन करने की बात कहना चाह रहे हैं आचार्य पूज्य पाद स्वामी यहाँ पर, कि हम संतुष्ट हो कहाँ पर रहे हैं। ये इन भावों में, इन संयोगी भावों में संतुष्ट होने की मना कर रहे हैं, क्योंकि ये संयोगी भाव तेरे नहीं। संतुष्ट तुझे कहाँ पर होना है, संतुष्टि कहाँ होती है, संतुष्टि अपने में होती है कि पर में होती है, संतुष्टि संतुष्टि पर में नहीं होती,
बाहर के खाने में संतुष्टि नहीं होती, संतुष्टि तो अपने खाने में होती है। अपना घर का भोजन हो उसमें संतुष्टि होती है, बाहर का भोजन तो किया जाता है पेट भरने के लिए, संतुष्टि नहीं होती उसमें। ऐसे ये पुण्य भाव तो मजबूरी में किए जा रहे हैं, लेकिन संतुष्ट मत हो जाना इसमें। संतुष्ट तो अपने घर में ही हो ना, संतुष्ट तो अपने घर में ही हुआ जा सकता है। इन भावों में संतुष्ट मत हो जाना कि मैं तो 2 घंटे पढ़ता हूँ कि 4 घंटे पढ़ता हूँ, कि मेरे तो जीवों की दया के भाव हैं, कि मेरे तो सारे सब लगा लेना जो जो लगा सकते हो आप। मेरे तो समझाने के भाव है, मैं जीवों को बहुत समझाता हूँ, मेरे समझाने के भाव है, मेरे तो बहुत अच्छे भाव हो रहे हैं, मेरे तो बहुत अच्छे समझने के भाव हो रहे हैं, समझाने के भाव हो रहे हैं। मैं तो 2 घंटे मंदिर में पूजन करता हूँ, 2 घंटे मंदिर में दर्शन करता हूँ, 2 घंटे मंदिर में स्वाध्याय करता हूँ, मेरे भाव तो बहुत अच्छे। और ऐसा देख देख कर हम दूसरों को, ये पापी हैं, ये जाते नहीं है, ये नहीं करते, सब चल रहा है। हम अपने भावों में संतुष्ट हो रहे हैं और दूसरे के भावों को देखकर क्या लग रहा है हमको, ये तो पापी है, ये तो पापी है। यहाँ कह रहा है जिन भावों में तू संतुष्ट हो रहा है वो भाव तेरे है नहीं। फिर चाहे वो मंदिर में दर्शन करने का भाव हो, चाहे जनवाणी पढ़ने सुनने का भाव हो, चाहे व्रत उपवास करने का भाव हो, चाहे समझने का भाव हो, चाहे समझाने का भाव हो, ये भाव तेरे है नहीं। तो इन भावों से सदा काल भिन्न है। उस भिन्नता की यहाँ बात कर रहे हैं। सर्वथा शब्द का प्रयोग किया है आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने गाथा में। सर्वथा भिन्न है, ऐसा नहीं है कि कभी भिन्न है कभी भिन्न नहीं है, कि व्यवहार ऐसे तो भिन्न है, निश्चय ऐसे तो भिन्न है, व्यवहार ऐसे भिन्न नहीं है। किससे भिन्न है किससे भिन्न नहीं है, वास्तव में भिन्न मान या उस भिन्न मानने की बात कह रहे हैं। देखो टीका पढ़ते हैं, बातें तो होती रहेंगी, नहीं तो टीका में चलते हैं। द्रव्य आर्थिक नय से एक अर्थात पूर्वापर पर्यायों में अनुस्यूत अनिमित निर्मम अर्थात यह मेरा है मैं इसका हूं ऐसे अभिनिवेश से रहित, शुद्ध अर्थात शुद्ध न की अपेक्षा से द्रव्य कर्म भाव कर्म से रहित। और इधर द्रव्य कर्म भाव कर्म से रहित, नौ कर्म की बात नहीं ली यहाँ पर, द्रव्य कर्म भाव कर्म लिखा है टीकाकार ने, नौ कर्म क्यों नहीं लिखा? बताएं आप में से कोई कि यहाँ नौ कर्म क्यों नहीं लिखा, द्रव्य कर्म भाव कर्म क्यों लिखा है? तेज कर रहे हो थोड़ी ना, द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ क्रम से रहित लिखना चाहिए था, लेकिन टीकाकार ने द्रव्य कर्म भाव कर्म से रहित लिखा है, नौ क्रम से रहित क्यों नहीं लिखा? आपको पूछना सही था मुझसे प्रश्न, इसलिए मैंने पूछ लिया आपसे। क्या करते देखो, क्यों नहीं कहा होगा, टीकाकार भूले तो नहीं होंगे, ऐसा क्या है यहाँ पे जो नहीं लिखा नौ कर्म को? बताइए। मैं सुन नहीं पाया था, बीच में ऊपर फोन आ गया था। टीका में ये लिखा हुआ है, टीका पढ़ता हूँ दोबारा एक बार। द्रव्य आर्थिक नय से एक अर्थात पूर्वापर पर्यायों में अनुसूत अर्थात अनिवित निर्मम अर्थात यह मेरा है मैं इसका हूँ ऐसे अभिनिवेश से रहित है। तो दो बातें कहती हैं, तो द्रव्य आर्थिक नय से मैं एक हूँ एक बार, दूसरा मैं निर्मम हूँ दो बार, तीसरा लक्षण कहा शुद्ध हूँ। तो शुद्ध की क्या परिभाषा दी यहाँ पर? शुद्ध अर्थात शुद्ध नय की अपेक्षा से द्रव्य कर्म भाव कर्म से रहित। तो नौ कर्म क्यों नहीं लिखा है यहाँ पर, नौ कर्म से रहित क्यों नहीं लिखा, द्रव्य कर्म भाव कर्म ही क्यों लिखा है? कर्म जो हो जाए ना, जो राज्य कर्म जो हो जाए वो सहयोग मिलते हैं, नौ कर्म तो नौ कर्म हो गए ऑलरेडी। नहीं तो बोला भी नहीं यहाँ पर, इसलिए बोला तो जब कर्म जो होता है शरीर नौ कर्म प्राप्ति होती है, सहयोग मिलते हैं। बता तो आप सही रहे हैं, बता आप जो कहना चाह रहे हैं सही बता रहे हैं। देखो यहाँ द्रव्य कर्म भाव कर्म लिखा है क्योंकि नौ कर्म अगली लाइन में लिखा है, अगली लाइन में लिखा है ना संयोग। तो ये नौ कर्म क्या होते हैं, नौ कर्म क्या होते हैं? नौ कर्म में ना संयोग है, उन संयोगों को कहा जाता है नौ कर्म। इस शरीर से लेके बाहर जो कुछ भी दिखाई दे रहा है हमको संयोग, वो सब है नौ कर्म। तो मैं नौ कर्म से रहित हूँ, नौ कर्म से भिन्न हूँ,
इसके लिए तो पूरी एक लाइन लिखी है आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने। इसीलिए शुद्ध की परिभाषा में द्रव्य कर्म भाव कर्म को लिया है। शुद्ध अर्थात शुद्ध नय की अपेक्षा से द्रव्य कर्म भाव कर्म से रहे, ज्ञानी अर्थात स्वपर प्रकाशक स्वभाव वाला, और योगेंद्र गोचर अर्थात केवलियों को अनंत पर्यायों की विशिष्टता सहित जानने योग्य तथा शुद्ध केवलियों को शुद्ध उपयोग बने के कारण संवेदन योग्य मैं आत्मा हूँ। द्रव्य आर्थ कहने से मैं एक आत्मा हूँ, मैं निर्मम आत्मा हूँ। ये लास्ट की लाइन सब में लगा लेना, अंत दीपक की तरह है ये लाइन। मैं आत्मा हूँ, मैं निर्मम में ये आत्मा हूँ, शुद्ध में आत्मा हूँ, ज्ञानी में आत्मा हूँ, और योगेंद्रों द्वारा जानने योग्य। अब योगेंद्रों में उन्होंने केवली और शुद्ध केवली दो बातें कह दी कि केवलियों को तो अनंत पर्यायों की विशिष्टता सहित जानने योग्य हूँ, और शुद्ध केवलियों को शुद्ध उपयोग बने के कारण संवेदन योग्य मैं आत्मा हूँ, ऐसा आत्मा का स्वभाव है। इसके अलावा जो शेष क्या बचा कि जो भी संयोग है, संयोग से अर्थात द्रव्य कर्म के संबंध से जो देहादिक भावों का पदार्थों का मेरे साथ संबंध प्राप्त हुआ है, वह सब मुझसे सर्व था। द्रव्य आदिक प्रकार से पंचम काल में भिन्न है कि चौथे काल में भिन्न है? कौन से काल में भिन्न है? सभी कालों में। कि भरत क्षेत्र में भिन्न है कि विदेश क्षेत्र में भिन्न है? काल में भिन्न है। हाँ, कि द्रव्य क्षेत्र काल भाव से बाह्य है। द्रव्य क्षेत्र चार काल और भाव जो षट चतुष्ट है, उस षट चतुष्ट से भिन्न है। भिन्न क्यों है? क्योंकि षट चतुष्ट में नहीं होते, क्योंकि मेरे द्रव्य में नहीं है, मेरे क्षेत्र में नहीं है, मेरे काल में नहीं है, मेरे भाव में नहीं है। ये जितने भी पर द्रव्य हैं, जितने भी पर भाव हैं, वो मेरे द्रव्य क्षेत्र काल भाव में नहीं है। अच्छा, क्रोध कर रहा हूं मैं, क्रोध करने का भाव वो मेरे भाव में ही है कि मेरे भाव से अलग है? यहाँ कह रहे हैं द्रव्य क्षेत्र काल भाव में नहीं है, तो क्रोध करने का भाव कहाँ पर है? वो तो मेरे क्षेत्र में है ना, मेरे में है क्रोध करने का भाव। तो यहाँ तो उसको कह रहे हैं कि नहीं, मेरे द्रव्य क्षेत्र काल भाव में नहीं है। यहाँ तो आचार्य से संबंध है। हाँ, के संबंध से नहीं है। ये पुद्गल आदि का क्रोध आदि है, पुद्गल की क्रोध आदि की बात है। नहीं, पुद्गल के भाव की बात है यहाँ पर, यहाँ द्रव्य की बात नहीं कह रहे हैं। उन्होंने यहाँ संयोगी भावों की बात की है आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने। यहाँ आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने ऊपर लिखा है, आप पढ़िए, आप अन्वयार्थ में पढ़िए। अन्वयार्थ में जो संयोगी जन्य भाव लिखा है, वहां ब्रैकेट में लिखा है राग द्वेष आदि भाव, और राग देश में क्रोधमान माया लोभ सब गर्भित है। यह भाव की बात है, पुद्गल की तो बात, द्रव्य की तो बात ही नहीं हो रही यहाँ। नहीं, प्रभाव है ये, और उन भावों को स्वभाव में नहीं। संयोगी भाव तो मेरे में है, लेकिन जो संयोग है वो मेरे क्षमता में है। संयोगी भाव मेरे में है कि नहीं है? है ना? यहाँ मेरे स्वभाव में नहीं है, मेरे स्वभाव में नहीं है, लेकिन मेरे मैं 2 दिन पहले बोल चुका हूँ, इसलिए आपसे पूछा है मैंने ये बात। जिस दिन गाथा प्रारंभ हुई थी उस दिन मैंने ये बात कही थी। वहां मैंने एग्जाम्पल दिया था, दोबारा दे देता हूँ वो एग्जाम्पल में। पंडित टोडामल जी ने मोस्ट प्रकाशक में हमें पंडित टोडामल जी का और आचार्य अमृतचंद देव का 2 का उदाहरण की बात कही थी उस दिन, पहले दिन आपसे, इसलिए मैंने अभी वो दोबारा पूछ लिया आपसे। देखो, पंडित टोडामल जी ने तो ये कहा कि जल है, उसका स्वभाव तो है शीतल, लेकिन यदि अग्नि का संयोग है और वो गर्म हो गया तो उसको ठंडा मत मानना, गर्म ही मानना। ठंडा मानकर हाथ धोगे तो जल जाओगे। वहां तो अपने टोडामल जी ने ये कहा, तो उसके हिसाब से तो जो उष्णता कौन किसकी है, उष्णता किसके द्रव्य क्षेत्र काल भाव में है? जिस समय जल उष्ण हुआ है उस समय वो उष्णता किसके भाव में है? जल के भाव में है, जल के भाव से अलग नहीं है वो उष्णता।
और इसलिए अपनी टोटाबाजी ने कहा कि उसको सीधा मत मान लेना, सीधा मान के हाथ दे दोगे जल जाओगे। लेकिन जब आचार्य अमृतसर देव को पढ़ा, यदि हमने आचार्य अमृतसर देव ने पूर्व रंग में ही ये बात कही कि जिस समय वो जल उष्ण है उस समय भी यदि जल के स्वभाव के पास जाकर देखें, उस समय भी यदि जल के स्वभाव के पास जाकर देखें तो स्वभाव नहीं, ये पूर्व रंग में नहीं है शायद, हाँ पूर्व रंग में ही है, हाँ, कि जल के स्वभाव के पास जाकर देखें तो उस समय भी वो जल उष्णता से भिन्न है, उस समय भी वो उष्णता उसकी नहीं है। तो उष्णता द्रव्य की बात नहीं कर रहे हैं, वहां भी भाव की बात की है। तो वहां पर भी क्या कहा कि जब हम जल के स्वभाव के समीप जाकर देखें, वहां एग्जाम्पल दिए हैं 4-5, एक कमल का एग्जाम्पल दिया, एक समुद्र के जल का एग्जाम्पल दिया, और भी वहां पे शायद 2 एग्जाम्पल और दिए हैं, 4 या 5 एग्जाम्पल दिए हैं गाथा की टीका में। 5 है उसमें। हाँ संयोगी भाव है ये, संयोगी भाव। हाँ, कि संयोगी भाव भी भिन्न है। कब? 14वीं गाथा में है, 14वीं गाथा में। शुद्ध न से ये क्रोधादि भाव भी मुझ में नहीं है, मेरे भाव में नहीं है क्रोधादि भाव। यहाँ आचार्य पूज्य पाद से हमें यही समझाना चाह रहे हैं कि हम समझते हैं कि क्रोधादि भाव तो मेरे में है, मेरे हैं। यहाँ कह रहे हैं तेरे नहीं है, ये जान। यहाँ तो ये कह रहे हैं कि चिंतन ये कर, क्रोधादि भाव तेरे में है ही नहीं। जो शुद्ध जाने आत्म को अशुद्धता को प्राप्त हो, जो अशुद्ध जाने आत्म को अशुद्धता को प्राप्त हो। यहाँ तो कह रहे हैं अशुद्ध न से कहेंगे हम, मैं भी अशुद्ध न की बात करूंगा तो कहूंगा कि क्रोधादि भाव मेरे हैं, मेरे भाव है, मेरे भावों से अलग नहीं है क्रोधादि भाव। लेकिन जब शुद्ध न की बात कर रहे हैं तो शुद्ध न की भाव में तो यही कहेंगे कि वो क्रोध ना मेरे द्रव्य में है, ना मेरे क्षेत्र में है, ना मेरे काल में है, ना मेरे भाव में है। मेरे द्रव्य क्षेत्र काल भाव से भिन्न है, मेरे स्व चतुष्टय से भिन्न है वो क्रोध। वो क्रोध पुद्गल की बात नहीं हो रही है, ध्यान रखना, क्रोध रूपी भाव की बात हो रही है। वो क्रोध रूपी भाव भी मेरे द्रव्य क्षेत्र काल भाव में नहीं है। यह जानना, इसका चिंतन करना, इसका चिंतन ही निर्ममत्व का चिंतन है। ये कह रहे हैं आचार्य पूज्य पाद स्वामी। तो संदीप जी, हाँ, मैं एक बात पूछना चाह रहा हूँ कि आपने कहा क्रोध भाव, तो क्रोध भाव पुद्गल का नहीं है, तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव तो कहाँ पर रुकता? तो नहीं है। मैंने कहा ना, अब इतना तो मान सकते, स्वभाव नहीं मान सकते, लेकिन क्षेत्र तो उसका एक ही है, का क्षेत्र है, काल है। देखो क्षेत्र आप कह रहे हो, क्षेत्र काल भाव आपने चारों लिए ना। सुनिए आपने क्षेत्र की बात की, क्षेत्र और काल की बात करता हूं मैं एक बार। आपने कहा एक क्षेत्र है, तो फिर मैं आपको एक तर्क देता हूं कि आप मुझे बताइए इस शरीर का क्षेत्र और आत्मा के क्षेत्र अलग अलग है क्या? बिल्कुल अलग है। मैं तो एक बहुत स्कूल एग्जाम्पल दे रहा हूँ अभी। क्रोध तो भाव अपेक्षा गया, मैं तो द्रव्य की बात कह रहा हूँ। यदि आप जिस अपेक्षा, देखो आप, मैं ये नहीं कह रहा आप गलत कह रहे हो, अशुद्ध न की अपेक्षा कहा जाएगा। अशुद्ध न की अपेक्षा मैं यही कहूंगा कि वो क्रोध मेरे क्षेत्र में है, मेरे द्रव्य में है, मेरे भाव में है, मेरे काल में है। अशुद्ध न से मैं यही कहूंगा। लेकिन शुद्ध न से ये नहीं कहा जा सकता कि वो क्रोध मेरे में है। कहना सही है, शुद्ध केवल स्वभाव को देखता है, ये बात कह रहे हैं आप, तो वो कह रहे मैं बोल सकता हूँ। शुद्ध ने स्वभाव को कहता है, शुद्ध ने स्वभाव को कहने इसका तात्पर्य तो उसके क्षेत्र में स्वभाव में नहीं है, वो भाव उसको भिन्नता है, बिल्कुल भिन्न है, बिल्कुल मान रहे हैं जो आप कह रहे हो, तो मैं भी समझता। लेकिन तुम कहोगे उसके जो एक क्रोध परिणाम है उसको क्षेत्र से भिन्न हो, क्षेत्र से भिन्न, क्षेत्र तो उसका वही है। और मैं आपको एग्जांपल देता हूं, क्रोध भाव है वो आत्मा के क्षेत्र में ही है, लेकिन स्वभाव भाव की भिन्नता तो है। वो अशुद्ध ने देखेगा तो उसके वो अशुद्ध क्रोध उसमें है, अशुद्ध ने देखेगा तो देखो मैं क्लियर करता हूँ, आपको क्लियर करता हूँ मैं आपकी बात। जैसे मैंने उष्णता की बात देखो, जैसे उष्णता है, जैसे जल उष्ण हुआ
तो वो उष्णता यदि हम देखें तो उष्णता ऐसा नहीं है कि जल का क्षेत्र अलग हो और उष्णता का क्षेत्र अलग हो। ठीक है, आप जो बात कह रहे हो मैं उसके हिसाब से बात कह के बात करता हूँ पूरी। उष्णता का क्षेत्र और जल का क्षेत्र अलग अलग नहीं है ना, अलग अलग क्षेत्र नहीं है दोनों के, उष्णता उसी क्षेत्र में है। इसके अपेक्षा आप कह रहे हो कि क्षेत्र अलग अलग नहीं है, लेकिन उष्णता उसी क्षेत्र में है, ये अशुद्ध नहीं कह रहा, शुद्ध नहीं कह रहा। शुद्ध तो ये कह रहा है कि उस समय भी वो उष्णता उस क्षेत्र में नहीं है, उष्णता जल के क्षेत्र से भिन्न है। देखो, यदि उष्णता ने जल के क्षेत्र में प्रवेश कर लिया, यदि उष्णता ने, शुद्ध ने से बात कर रहा हूं मैं, यदि उष्णता ने जल के क्षेत्र में प्रवेश कर लिया, यदि जल के चतुष्टय में प्रवेश कर लिया, तो वो उसका स्वभाव बन जाएगा, उसका स्वभाव हो जाएगा जल का। यदि जल के क्षेत्र में उष्णता एक उष्णता है, जो उष्णता है वो अग्नि की उष्णता है ना, और एक जल में ही उष्णता है, वो उष्णता हो गई ना कि होगी। जो अग्नि की उष्णता है वो अग्नि में ही है, और जो जल में उष्णता है वो जल का स्वभाव है, उसका स्वभाव। भाई यहाँ बात हम यही कहना चाह रहे हैं कि जो आप जल को उष्ण समझ रहे हो, उष्णता जल की समझ रहे हो, वो अशुद्ध न से है। जो जनागम ने जल को उष्ण कहा है, ये बात सही है, यही तो मानना है। आप क्या बात कह रहे हो, मैं भी यही बात कह रहा हूँ, लेकिन स्वभाव में नहीं है। शुद्ध ने स्वभाव को देखता है, उसका नहीं है। हाँ, स्वभाव में स्वद्रव्य भी आएगा, क्षेत्र भी आता है, भी आता है और स्वभाव भी आता है। स्वभाव में चारों चीजें आती हैं। स्वभाव में से चतुष्टय आता है, स्वभाव में सिर्फ भाव की बात नहीं है, स्वभाव में से चतुष्टय आता है। और यहाँ कह रहे हैं स्वभाव से भिन्न है, इसका अर्थ है कि स्वद्रव्य से भी भिन्न है, स्व क्षेत्र से भी भिन्न है, स्व काल से भी भिन्न है, और स्वभाव से भी भिन्न है। ये सारे संयोगी भाव, जितने भी संयोगी भाव हैं, चाहे वो राग हो, चाहे वो देश हो, चाहे वो क्रोध मान माया लोभ हो, इसकी चर्चा कल और करेंगे, अभी समय काफी आगे हो रहा है। विचार करना आप, मैं अशुद्ध ने को इनकार नहीं कर रहा हूँ, शुद्ध ने से गौण कर रहा हूँ। मैं अशुद्ध ने को गौण करके बात कह रहा हूँ, अशुद्ध ने का इनकार नहीं कर रहा हूँ, अशुद्ध ने से मना नहीं कर रहा हूँ मैं कि अशुद्ध ने है ही नहीं। अशुद्ध ने की बात को गलत नहीं कह रहा हूँ मैं, अशुद्ध ने अपनी जगह बात कहेगा, सही कहेगा। अशुद्ध ने की जब मैं बात करूंगा तो मैं भी यही कहूंगा कि वो क्रोध जो भाव है वो जीव के भाव में ही है, जीव के क्षेत्र में ही है, जीव द्रव्य में ही हो रहा है, जीव द्रव्य से भिन्न नहीं है वो भाव, मैं ये कहूंगा। लेकिन जीव द्रव्य से भिन्न नहीं है ये भाव, मैं अशुद्ध ने से कहूंगा, शुद्ध ने से नहीं कह सकते, क्योंकि शुद्ध ने से तो वो भिन्न ही है। शुद्ध ने से तो आज तक, यदि शुद्ध ने से प्रवेश कर जाएगा वो, तो स्वभाव हो जाएगा, विभाव नहीं होगा। फिर क्रोध को स्वभाव मानना पड़ेगा हमें, विभाव नहीं मान सकते फिर हम। यदि वो स्व क्षेत्र में प्रवेश कर गया तो, स्व द्रव्य में प्रवेश कर गया तो, इसीलिए उस क्रोध ने स्व द्रव्य में प्रवेश नहीं किया। हम समझ रहे हैं कि पुद्गल की बात है, पुद्गल की बात नहीं है वहां पर। नहीं पुद्गल की नहीं है। हाँ, जो वहां पे कलश भी लिखा है, मुझे भी याद नहीं आ रहा है, समय सार जी की गाथा के बाद कलश भी है, कौन सी नंबर का कलश है, पूर्व रंग में ही है। वहां पे जो लिखा ना, ऊपर ऊपर तैरती हैं, वो पुद्गल के अपेक्षा नहीं लिखा है, वो भाव के अपेक्षा लिखा है। 11वां कलश है, ऊपर तरंती। कितने नंबर का कलश है? ऊपर तरंती, जो रागादि भाव ऊपर तैरते हैं। कलश नंबर कितना है? 11वां कलश है, 11वां। अच्छा, 11वें नंबर का कलश है, हाँ जो भी, हाँ स्टार्टिंग का ये वैसे तो वहां पे जो कहा ना, वो पुद्गल की अपेक्षा नहीं कहा है, वहां भावों की अपेक्षा ही कहा है। वहां क्रोध भाव को भिन्न बताया है कि क्रोध भाव ऊपर ऊपर तैरता है, क्रोध भाव ने द्रव्य में प्रवेश भी नहीं किया। शुद्ध ने से कही है, लेकिन अशुद्ध ने से नहीं कही वो बात। इस बात का हम विचार करें, किस प्रकार से यहाँ भिन्नता बता रहे हैं और किस प्रकार से निर्ममत्व होने का उपदेश दे रहे हैं, किस प्रकार से निर्ममत्व का चिंतन करने का उपदेश दे रहे हैं आचार्य पूज्यपाद स्वामी, उसका हम विचार करें। और हम भी निर्ममत्व का चिंतन करते हुए, एकमात्र यही मुक्ति का उपाय है, इसीलिए निर्ममत्व का चिंतन करते हुए हम सब भी मुक्ति की ओर आगे बढ़ें और निकट काल में सिद्धों के बीच जाकर विराजमान हो। इसी मंगल भावना के साथ अभी की बात को यहाँ विराम देते हैं। आपको यदि इस संबंधी कोई शंका हो, देखो इसलिए मैंने निर्ममत्व पे, हाँ मैंने इसलिए कहा, मुझे पता है शंका होगी, पक्के से होगी,
तो उन शंकाओं को आप रखें, कल की चर्चा में हम शंकाओं विचार करेंगे। उन शंकाओं का समाधान यथा योग्य अपनी समझ के अनुसार और आगम के परिप्रेक्ष्य में जितना भी होगा हम उसका समाधान करेंगे, विचार करना। जय वाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को बंदे ना सत्य बारे है, माँ बंदे ना सत्य बारे है। बोले दासा मंदिर वाणी माता की जय, महान जैन धर्म की जय।